We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में इस वक्त मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जल्द ही लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब रिसर्चर ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य में पहले की तुलना में अत्यधिक गर्मी सहने की सीमा कम हो सकती है। ये जानकारी दुनिया में मनुष्य की अत्यधिक गर्मी को झेलने की सीमाओं को समझने में मदद कर सकती है। एक रिसर्च के परिणाम से उन्होंने कहा कि ये शहरों को गर्म दुनिया में गर्मियों के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है। कनाडा के ओटावा विश्वविद्यालय में गर्मी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कनाडा के ओटावा विश्वविद्यालय की टीम ने 12 स्वयंसेवकों को अत्यधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी के संपर्क में रखा ताकि उस बिंदु की पहचान की जा सके जिस पर थर्मोरेगुलेशन में कैसे कोई व्यक्ति स्थिर शरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होता है। प्रतिभोगियों को 57% ह्यूमिडिटी के साथ 42 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में रखा गया, जो 62 डिग्री सेल्सियस के ह्यूमिडेक्स या सच्चे अनुभव को दर्शाता है। ओटावा विश्वविद्यालय के प्रमुख शोधकर्ता रॉबर्ट डी मीड ने कहा कि इसके परिणाम स्पष्ट थे। प्रतिभोगियों का मुख्य तापमान लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और कई प्रतिभागी 9 घंटे का एक्सपोजर पूरा नहीं कर पाए। ये डाटा थर्मल स्टेप प्रोटोकॉल की पहली प्रत्यक्ष मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल लगभग 50 सालों से थर्मोरेगुलेशन की ऊपरी सीमाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में लेखकों ने लिखा, ये अनुमान लगाया गया था कि हीट स्ट्रोक 40.2 डिग्री सेल्सियस से जुड़े कोर तापमान 10 घंटे के अंदर हो जाएंगे। थर्मल स्टेप प्रोटोकॉल में व्यक्तियों को उनके थर्मोरेगुलेशन और जीवित रहने की सीमाओं का आकलन करने के लिए नियंत्रित बढ़ते तापमान और आर्द्रता के संपर्क में लाना शामिल है। टीम ने कहा कि ये रिसर्च मनुष्यों की अत्यधिक गर्मी को झेलने की सीमाओं को समझने में मदद कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य नीतियों और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों का मार्गदर्शन हो सकता है और शहरों को अधिक गर्म गर्मियों के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है। अधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी के अनुभव को लेकर मीड ने कहा, हमारे निष्कर्ष विशेष रूप से समय पर है क्योंकि थर्मोरेगुलेशन के लिए अनुमानित सीमाओं को बड़े पैमाने पर जलवायु मॉडलिंग में तेजी से शामिल किया जा रहा है। वो अत्यधिक गर्मी के लंबे समय तक संपर्क के दौरान अनुभव किए जाने वाले शारीरिक तनाव को भी रेखांकित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक आम हो जाता है। ओटावा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान संकाय में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर और सह प्रमुख रिसर्चर ग्लेन केनी ने कहा, जलवायु मॉडल के साथ शारीरिक डेटा को एकीकृत करके हम गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बेहतर भविष्यवाणी और तैयारी करने की उम्मीद करते हैं। दुनिया के कई क्षेत्रों में मनुष्य के लिए सुरक्षित माने जाने वाले तापमान से अधिक गर्मी और आर्द्रता का अनुभव होने का अनुमान लगाया गया है। लंदन के किंग्स कॉलेज के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की लगभग 6% भूमि पर युवा वयस्कों के लिए सहनीय सीमा से अधिक गर्मी की स्थिति देखी जा सकती है, जबकि बुजुर्गों को अधिक जोखिम होगा। फरवरी में नेचर रिव्यूज अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक होने की उम्मीद बताई गई है। ग्लेन केनी ने कहा, हमारे शोध ने हाल सुझावों का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किए हैं कि जिन परिस्थितियों में मनुष्य अपने शरीर के तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, वो वास्तव में पहले के मॉडलों द्वारा सुझाई गई परिस्थितियों से कम है।